जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 8 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन देथिले तो तार आंसर हमें डिस्कशन करबा। तो एटा होची यूनिट 2 रो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 जो माने देखिना जाई प्लेलिस्ट चेक करिवे। तो यूनिट 4 रो यूनिट 2 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे एटा पढिबा। तापर ए तीनटा हमें गुटे क्लास रे कवर कर दवा। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिची नव जागरण कोन एठी बुझिबा, तार अर्थ कौन, वैशिष्ट्य कौन, नव जागरण कारण और फलाफल। देखो केते लॉन्ग क्वेश्चन टे बहुत इंपोर्टेंट। तो यहाँ आम डिस्कसन करदे। तो यही क्लास रे आम सारिबा है। देखो यहाँ मु बही पीडीएफ करके आनी कहीं गाइड रो क्वेश्चन आंसर मिललानी। तो मुझे बही नहीं आसी। तो बही आम जी आप नोट करेंगे मुझे कहूँ। तो एक मार्किया क्वेश्चन जो गुड़ाक आसो, तो युवाक एक मार्किया क्वेश्चन आसो से मुझे गार मारी। तो आपण मैंने पढ़ी ने है, यहाँ पढ़ी ने, एटा समस्ते पढ़े। तो मु मेन टॉपिक ऊपर को जिमी जोटा आमर क्वेश्चन थिला। तो तार आंसर मु देमी आ समस्ते नोट करेंगे है। तो प्रथमे आम नवजागरण संज्ञा पढ़ा। रेनसा बा नवजागरण अर्थ को विभिन्न उपाय ऐतिहासिक माने चित्रण करिथांती। तो ये जो नवजागरण रही रेनसा रही, नवजागरण अर्थ कौन, पुनर्जन्म। सब मन रखिथे, एटा एक मार्क आसे। यही शब्दटी फ्रांस एक शब्द उद्भव होइछि जार अर्थ पुनर्जन्म बा नूतन जन्म। ताने आमे नवजागरण अर्थ कौन बुझंती, पुनर्जन्म बा नूतन जन्म को आमे बुझंती। तापरे जुलियस मिचले नामक जैनिक फरासी ऐतिहासिक यही शब्द को प्रथम करी 1855 ख्रीष्टाब्द इतिहास लिखन में व्यवहार करते। तो ये एक मार्किया क्वेश्चन आसो जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट रही। आ लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले भी प्रथम जो इंट्रोडक्शन लिखते आपड़ यहाँ लिखे। तो जुलियस मिचले कौन करते, यहाँ को प्रथम व्यवहार करते। केबे से व्यवहार करते, 1855। बेसी करके मन रखिथे यहाँ को जुलियस मिचले प्रथम व्यवहार करते इतिहास लिखन समय। तो एतिकी मन रखु, एतिकी लिखु। तापर आसतु ये तार यहाँ नवजागरण संज्ञा है। जी कहुच्छी से पढ़ु, एति ही आप एग्जाम लिखे। तो अधिक गुड़िक आम डिस्कसन करके टाइम लॉस करवानी। तो यहाँ नवजागरण दुईटी संज्ञा ये देमी। प्राचीन ग्रीस और रोम साहित्य कला प्रति मानव मानस पटरे जन्मी नूतन आग्रह उत्साह परिप्रकाश होची नवजागरण। तो यहाँ गोटे संज्ञा आप पाईगले। तापरे अन्यटी अन्य एक दृष्टि देखा गले देखु, जदि आपण ये तलटी धर गोटे संज्ञा देती आपड़ तलटा लिखुं माने 2 नंबरटा लिखुं, तो एतिक आपण लिखे। जे दुईटी लिखुं तो जहाँ अच्छी ये लिखु, एतिक लिखे। डायरेक्ट लिखे कुसंस्कार और अंधविश्वास मध्य निमज्जित चिंता को मुक्त करी एक सामग्रिक पदक्षेप ग्रहण करने जन्म लाभ कर आग्रह को नवजागरण कहुए। आगुरी कौन थी ना, कुसंस्कार अंधविश्वास लोक परिपूर्ण थे। तो से अंधविश्वास मुक्त घटी माने अंधविश्वास दूर होता, नूतन ज्ञान आम आमर जन्म लाभ करता। तो से जो आग्रह को आम कौन करती, नवजागरण बोली कहती है। जो नूतन ज्ञान आहरण कर आमर जो आग्रह बढ़ीला सेटा को आम नवजागरण कहवा। तो ये नवजागरण वैशिष्ट्य पढ़ा। तो से वैशिष्ट्य भी देखु ये अच्छी इंट्रोडक्शन। तो केते इंट्रोडक्शन ये मिलूँ, ये दुईटी भी आप पढ़े। तापर प्रथम यहाँ पढ़ी थे, ये मन रखिए। तापर आसतु देखो से क्लास लास्ट जाए जो मैंने देखुए से सठिक नोट करेंगे। नवजागरण संज्ञा बा अर्थ व्यापक थिला। केतेक ऐतिहासिक यह कला संस्कृतिर परिवर्तन कही बुझाउथिला बेले अन्य केतेक ऐतिहासिक यह विज्ञान क्षेत्र में आसथिबा उन्नति को कही थांती। तो किछि ऐतिहासिक माने कौन कही थांती ना, किछि ऐतिहासिक कहउचंती कि कला संस्कृतिर परिवर्तन। ये नवजागरण होउची कला और संस्कृतिर परिवर्तन होईची। आउ किछि कहंती कोन, एटा विज्ञान क्षेत्र में परिवर्तन होईची। तो एटा आमे भी देखुचंती कोन ना, नवजागरण जेतले आसिला अनेक विज्ञान क्षेत्र में परिवर्तन होइतिला, नूतन ज्ञान सब उंकी मारिथिला। मात्र समय क्रमे यह मनुष्य को विभिन्न क्षेत्र में सफलता अग्रगति सहित आसी पारिथिला। से जहाँ नवजागरण केतोटी वैशिष्ट्य थिला, जदिओ समाज विज्ञानी माने এই वैशिष्ट्य गुड़िक बुझाइया ପାଇଁ एक निर्दिष्ट निर्णय रे पहुँची पारि नांती। तथापि केतोटी मुख्य वैशिष्ट्य निम्न रे दियागला। तो ये वैशिष्ट्य गुड़िक देखंतु एक्सप्लेन भी कराई। मेन पॉइंट जोटा मन रखिने आपण लिखि पारिबे, सेति पई मु एटा अंडरलाइन भी करिछि देखंतु। तो प्रथमे कौन कहूची, प्रथम वैशिष्ट्य नवजागरण मनीष भितर थिबा सुप्त चेतना को जागृत करिथिला। तो ये सुप्त चेतना कौन एको पढ़िबे देन बुझी पारिबे, किछि कष्ट नहीं है। नवजागरण अन्य एक वैशिष्ट्य थिला मानववाद और आदिरीतिवाद। यार मूल आदर्श और लक्ष्य थिला मानववादी चिंताधारा। तो यहाँ एक मार्किया आसीपे। यार मूल आदर्श बा लक्ष्य कौन थिला, मानववादी चिंताधारा। तो यहाँ मन रखिथे समस्ते है। तो एगुड़ा एक्सप्लेन कराई
एटा भी आपणकर थर्ड सेमिस्टर रो थिला। तो समस्ते पढ़ी को मैंने थर्ड सेमिस्टर रो एटा पढ़ी मन रखिछ टी कमेंट रे कहिबे। तापर रेनसा अन्य एक मुख्य वैशिष्ट्य थिला धर्मनिरपेक्षता। रेनसार भी गोटे मुख्य वैशिष्ट्य कौन थिला धर्मनिरपेक्षता। माने से समय जो धर्म प्रति जो थिला कुशलता कुसंस्कार तो सेही सब अंत घटितला जहा द्वारा नूतन ज्ञान समस्ते आरोहण करथिले। माने अंधविश्वास सब दूर होइतला। नवजागरण शाश्वत ज्ञान को संरक्षण और पुनरालोचना करबा पई सहायता करथिला। तो एटा भी गोटे तार वैशिष्ट्य। तो ये वैशिष्ट्य को सब एक्सप्लेन कराइछि। मेन पॉइंट जो गुडाक एगुडा मन रखिबे। तापर एटा भी पढ़ी नेबे। तापर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमर रहउछि नवजागरण मुख्य कारण सब कोन रहउछि। तो सेही कारण गुडाक हमें पढ़िबा जो कारण पई नवजागरण हेइतिला हैला। यूरोप रे नवजागरण आविर्भाव हठात आकस्मिक भाव में घटी नथिला। किछि ए जो नवजागरणटा एटा हठात घटी नथिला। मात्र बहु पूर्वरु एहा प्रस्तुति पर्व आरंभ होइतिला। बहुत पूर्वरु एटा प्रस्तुति होइतिला धीरे धीरे डेवलप होइतिला। एहा थिला एक क्रमान्वय घटना परिप्रकाश माने एटा क्रम अनुसार विकास होइतिला। क्रमान्वय भाव में यह मनुष्यर चिंताधारा और चेतना स्थान ग्रहण करि परितिला। केवल यूरोप देश गुड़िक कहीं यह क्रमशः परिवर्तन समय समग्र पृथ्वी को प्रसारित होइतिला। एटा केवल यूरोप रे नथिला एटा समग्र विश्व को प्रभावित करथिला। समग्र विश्व रे एटा प्रसार करथिला। यार पृष्ठभूमि रे अनेक कारण मान दायी थिला। से गुड़िक निम्न रे वर्णना कराला। तो सेही कारण गुड़िक आमे पढ़िबा जोटा हमर क्वेश्चन नथिला। कारण फलाफल थिला मे बी ए जो पीडीएफ रो फलाफल न थाई पारे। जदि भी पीडीएफ रो फलाफल नाही तो सेही फलाफलटा मु आपन को टेलीग्राम रो सेंड कर देमी। तो पीडीएफ बनेला बेले आमे मिस कर जाइछन सेटा। तो प्रथम कारण थिला शाश्वत साहित्यर पुनरुत्थान। तो शाश्वत साहित्य एटा भी आमे पूर्व क्लास करथिले। जेहेतु एटा फोन फोर्थ सेमिस्टर अछि तो हम क्लास करिबा। तो एतिक सब नोट करिवे जेति गार दिया आइछि। बाकी आपण पढ़ी पारंती टेलीग्राम रो पीडीएफ नै कि टेलीग्राम रो पीडीएफ अपलोड हबो। शाश्वत साहित्य जहा कि प्राचीन समय निज प्रसिद्ध प्रतिष्ठा करथिला ताहा मध्ययुग अंधकार मध्य निजको अस्तित्व हरैतिला। ए शाश्वत साहित्य प्राचीन युग रे थिला किंतु अंधकारमय युग जतले चलीथिला तार अस्तित्व हरैतिला। जेउंथि पाई कि समग्र मानव समाज एही समय स्थाणु पालिथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य शिथिलता आसीथिला। से समय जेहेतु ए सब नष्ट हो जाइथिला शाश्वत साहित्य तो शिक्षा क्षेत्र रे शिथिलता आसीथिला। तत्कालीन समय यूरोप समाज रे मनुष्य ग्रीक और लाटिन भाषार ए शाश्वत साहित्य पठन करि पारि नथिले। जेहेतु देखंतु ए जो ए साहित्य काहे पुनरुत्थान कराला एटा काहे अंत घटितला ना कॉन्स्टानोपल पतन या पई मुख्य कारण थिला। सेटा भी हमें पढ़िबा। तो एठी जा रहिछि सेतिक नोट करंतु। एतिक नोट करंतु। एटा भी गोटे पॉइंट जोटा कोन शाश्वत साहित्यर पुनरुत्थान एटा भी गोटे पॉइंट हेई परिबो। तो समस्त एतिक नोट करिवे। एटा प्रथम पॉइंट वाला। तो यार पुनरुत्थान हेइतला खाली किछि नै एतिक एक्सप्लेन करंतु। मझिरे कोन हेइतला ना शिक्षा क्षेत्र रे शिथिलता देखा देइतला। तेणु यार कोन पतन घटितला। पुणी एटा नवजागरण समय पुनरुत्थान हला जहा द्वारा नवजागरण विकास घटिला। तापर शिक्षा क्षेत्र रे ग्रीक और लाटिन साहित्यर पुनरुत्थान। शिक्षा क्षेत्र रे सेही समय ग्रीक और लाटिन साहित्यर पुनरुत्थान हेइतला। पढ़िबा सेटा। प्रायतः मध्ययुग शिक्षा व्यवस्था अत्यंत मूल्यहीन होई पड़ितला। मध्ययुग रे शिक्षा व्यवस्थार कौनसी मूल्य नथिला माने मूल्यहीन होई पड़ितला। जेहेतु मध्ययुग को अंधकारमय युग कहा जाउतला तेणु एही समय शिक्षा व्यवस्था मध्य अत्यंत स्थाणु पालिथिला माने शिक्षार पतन घटितला। एही समय प्राथमिक शिक्षा ठारू आरंभ करी विश्वविद्यालय शिक्षा पर्यंत समस्त क्षेत्र में चर्च और बिशप को अधिपत्य प्रतिष्ठा हो सारितला। से समय माने चर्च और बिशप एमानकर अधिपत्य जेतले प्रतिष्ठा हला से समय धार्मिक शिक्षा दिया होतला। ए सब शिक्षा पतन घटितला कारण एगुड़िक ख्रीष्टियान धर्म कर्तृपक्ष द्वारा परिचालित होई ख्रीष्ट धर्म प्रसार निमंते कार्य करथि। एठी देखंतु से समय जो शिक्षा दिया होतला सेटा ख्रीष्ट धर्मर प्रसार पई करूथले। एही समय छात्र छात्री माने केवल धर्मीय पुस्तक गुड़िक अध्ययन करिया पई निर्देश थिला। सेमाने को ग्रीक और रोम उन्नति भाषा साहित्य कला को पढ़िबारे सुजोग दिया जाय नथिला। एगुड़िक मध्यरे सेमाने पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त नथिला। तेणु एही सब समय कोन हेतला शिक्षार पतन करथिला। तापरे कोन हला ना एई जो ग्रीक और लाटिन साहित्यर पुनरुत्थान हला जहा द्वारा नवजागरण होइतला। तो एटा भी गोटे कारण गला। तापरे कॉन्स्टानोपल पतन। तो ए कॉन्स्टानोपल पतनटा डायरेक्ट एठी आसंतु एठी बुझिबे। एठी एक मार्किया क्वेश्चन आसे केबे कॉन्स्टानोपल पतन हेतला
1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀ ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ କନଷ୍ଟାନୋପଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଏଠାକାର ଶାସକ ଏକାଦଶ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଠାରେ ଧ୍ୱଂସ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ପାଠଗାରା, ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସହିତ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ୟୁରୋପର ବା ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସେଠାରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନବଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପିଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତା ସାରାଂଶ। ତାପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ସେ ସମୟର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ କାରଣର ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଟା ବି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆର, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ରୋଜର ବେକେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼େ। ତାପରେ କାରଣ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ପୁସ୍ତକ ସବୁ ସେମାନେ ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେହେତୁ, ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇପାରୁଥିଲା ସେ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଠି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା କୁହା ହେଉଛି। ତାପରେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବା କ୍ରୁସେଦ, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଇସଲାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ତ ୟା ବାବଦରେ ବି ଲେଖିଦେବେ କିଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ କରିକି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଶାସକ, ପୋପ ତଥା ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା, ତ ସେଇ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ ହେଲା। ବହିରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ତ କ୍ଲାସ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଗୋଟେ କରିକି, ତ 30 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇଯିବ କ୍ଲାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଏକୁ ଆରାମସେ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସମୃଦ୍ଧି, ତ ଏଇସବୁ ନବଜାଗରଣର କାରଣ ଥିଲା। ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ? ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଏସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଜଳପଥ ବେଶୀ କରି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ, ତ ଏତିକି ଥିଲା କାରଣ। ତ ଏତିକି କାରଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଫଳାଫଳଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।